हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे हाजिर में हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप थ्योरी हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, जिसकी 4 क्लासेस में हमने इसका जो कंटेंट था वो कवर कर लिया था। और कंटेंट कवर करने के बाद हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कर रहे थे। 5th वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 किया था और आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं, जिससे कि सारे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स, TGT के एग्ज़ाम्स तक के लेवल के यहाँ से आपके कवर अप हो जाएंगे ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी आने वाली लेक्चर वीडियो मिस ना करें। साथ ही साथ हम आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स भी अपने चैनल पे देते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बोला है इसमें से कौन ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप होने के लिए प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो ग्रुप होने के लिए हमने पढ़ा था कि एक तो वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, फिर हमने पढ़ा था कि इन्वर्टिबल होना चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए, उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, तो अबेलियन ग्रुप हो जाता है। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि ये प्रॉपर्टीज़ अगर होंगी तो वो हमारा ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो स्ट्रक्चर्स हमें दिए हुए हैं, बोला है इसमें से कौन ग्रुप नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में जब हम बात करते हैं यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ही चेक कर लेते हैं। वैसे हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये वाला जो सीन होता है ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। आपने सबने ये थ्योरी पार्ट पढ़ते वक्त ये टेबल बना के ज़रूर देखी होगी इसकी। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया 1, मल्टीप्लिकेशन के अंडर बोला है तो 1, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, जो कि 1 के बराबर होता है। फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, जो 1 होता है, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा 4, जो कि हो गया ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब ओमेगा इंटू 1 यानी ओमेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो हो रही है। इसी तरीके से 1 माइनस 1 में मल्टीप्लिकेशन कैसे भी कर लो, रिजल्ट 1 माइनस 1 ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड। तो 1 और -1 और एडिशन के अंडर बोला है, तो देखिए 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एडिशन, 1 प्लस 1 2। क्या 2 इस ग्रुप के अंदर है, इस सेट के अंदर है? कहीं नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सी एक ऐसा सेट है यहाँ पे जो कि हमारा ग्रुप नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बोला है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट Z, पूछा है। ये हमें एक ग्रुप, ये बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है और हमें पूछा है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे। तो हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, A स्टार E इज़ A, ये होता है। तो यहाँ A स्टार E क्या हो जाएगा, A प्लस E प्लस 1 इज़ A। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, A। ये वाला A यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये प्लस 1 भी इक्वल टू के उधर जाके -1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, -1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या आ गया यहाँ, -1। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, -1। नेक्स्ट, लेट G बी अ ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज 13। तो ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 13 बोला गया है और हमें पूछा है कि ये कौन से तरीके का ग्रुप होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 बोला गया है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्राइम नंबर होता है तो वो कैसा ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। और साइक्लिक ग्रुप पढ़ते वक्त हमने पढ़ा है कि ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर अबेलियन ग्रुप्स। ठीक है, सारे के सारे साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे ये अबेलियन ग्रुप भी है और ये साइक्लिक ग्रुप भी है। तो आंसर क्या आएगा, अबेलियन एंड साइक्लिक बोथ, ऑप्शन सी। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला किसी समूह में अनुचित उपसमूह यानी इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कितने होते हैं। तो हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स 2 ही होते हैं, एक जिसमें सिर्फ 1 आए और दूसरा जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आए, वो सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, 2 ही इम्प्रॉपर होते हैं, बाकी सारे आपके प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं या 1 और इटसेल्फ। नेक्स्ट,
ये बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, हमसे पूछा है ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं। तो पहले हम कॉम्यूटेटिविटी चेक कर लेते हैं। तो ए स्टार बी क्या हो गया आपका 1 प्लस ए बी। बी स्टार ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ बी पहले है तो यहाँ बी प्लस बी ए। तो ये तो चलो सेम है, ये भी सेम है, पर ये तो अलग हो गई टर्म्स। तो ये दोनों टर्म क्या सेम है, नहीं है। तो आपका ए स्टार बी जो है वो यहाँ बी स्टार ए के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, और कॉम्यूटेटिव ही नहीं है तो एसोसिएटिव तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर आएगा नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोला है एक चक्रीय समूह यानी एक साइक्लिक ग्रुप का जो कोटि यानी ऑर्डर है वो 28 है, तो उसमें जनरेटर कितने होंगे। तो जनरेटर के लिए देखिए हम क्या देखते हैं, को प्राइम नंबर्स देखते हैं। को प्राइम नंबर्स किससे, जो 28 से को प्राइम है और 28 से छोटे हैं, जिसमें हम 1 को भी इंक्लूड करते हैं। तो 1 को प्राइम है, 2 को प्राइम है नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है और 28 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 इज़ नॉट अ को प्राइम नंबर। देन 3, तो हाँ 3 और 28 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 को प्राइम है। देन 4 और 28 में कॉमन फैक्टर 4 ही हो गया खुद ही, तो ये को प्राइम नहीं है। 5 और 28 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम है। 6 और 28 में भी कॉमन फैक्टर है 2, तो को प्राइम नहीं हुआ। 7 और 28 में भी कॉमन फैक्टर है खुद 7 4 ज़ा 28, तो ये भी नहीं हुआ। देन 8 और 28 में भी कॉमन फैक्टर है 2 और 4, तो नहीं होगा। देन 9 और 28 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देन 10 और 28 में 2 कॉमन फैक्टर है। 11 और 28 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देन 12 और 28 में भी 2 कॉमन फैक्टर है। 13 और 28 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 14 और 28 में 7 और 2 दोनों को कॉमन फैक्टर्स हैं, तो को प्राइम नहीं है 14 इसके। देन 15 और 28 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देन 16 और 28 में भी कॉमन फैक्टर हैं 2 और 4। एंड देन 17 और 28 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 18 और 28 में कॉमन फैक्टर है 2। 19 और 28 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देन 20 और 28 में भी 2 एक कॉमन फैक्टर है। 21 और 28 में 7 कॉमन फैक्टर है। 22 और 28 में 2 कॉमन फैक्टर है। 23 और 28 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 24 और 28 में भी 4 कॉमन फैक्टर है। 25 और 28 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देन 26 और 28 में भी एक कॉमन फैक्टर है 2, और देन 27 और 28 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हो गए हमारे 28 को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं, उससे कम देखते हैं। तो कितने को प्राइम नंबर्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर यहाँ आपका क्या है, 12 जनरेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ क्योंकि मुझे आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ रही है कि इसमें कॉमन फैक्टर है नहीं है, इसलिए टाइम लगा। अदरवाइज जब आप ये दिमाग में कैलकुलेट करते हैं तो ये 12 बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें बोला है कि Z5 एक ग्रुप है जिसमें ये इंटीजर्स दिए हुए हैं। ये बार यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ठीक है, ये बस इंटीजर्स के ऊपर लगा दी गई है। तो हमने बोला है कि क्लास है मॉड्यूलो 5, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो एडिशन में मॉड्यूलो 5 लगाना है। हम अपनी टेबल बना लेते हैं। 1 0 से शुरू है, 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये टेबल होती है हमारी, और ये एडिशन का मॉडलो है। मॉडलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ज़ीरो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 एडिशन मॉडुलस 5। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 ही आएगा। 0 + 2 2, रिमाइंडर 0 ही आएगा। और 0 + 3 3, 0 + 4 4। फिर 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5। और देखो 5 / 5 1 होता है, यानी डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना है 0। तो मॉडुलस 5 करने के बाद यहाँ क्या आएगा 0। देन 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 5 का 0 हो जाता है। एंड 2 + 4 6, तो 6 इज़ 5 + 1, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो
तो यहाँ मॉडुलस करने के बाद 1, देन 303, 314, 325 का 0, 336 का 1, 347, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 404, 415, 5 का 0 जाएगा, 4 और 2 6, 6 पे 1 आ रहा है, 4 + 3 7, 7 पे 2 आ रहा है, 4 + 4 8, 5 + 3 तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास। तो हमसे यहाँ से क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करो, ये देखो सेम है पैटर्न। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0। तो ऑपरेशन यहाँ पे क्या होता है इनवर्स के लिए कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 2 का ऑपरेशन ए 2 के इनवर्स के साथ होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। तो 2 पे 0 देखो कब आ रहा है 3 पे, है ना, 2 पे 3 पे 0 आ रहा है, यानी 2 का बाइनरी ऑपरेशन विद 3। तो 2 इनवर्स यहाँ क्या है हमारा 3। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बोला है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ये, और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो पहले एक टर्म का ऑर्डर पूछा है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वाला हमने अभी पीछे ड्रॉ किया था तो मैं इसे सिंपली ड्रॉ कर रहा हूँ। ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए क्या है 1 है। तो ऑर्डर ऑफ, अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए किसी एलिमेंट का, जैसे इस एलिमेंट का जब हम ऑर्डर निकालते हैं ना तो होता है उसकी पावर n इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो जब मैं n की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 0 पे 1 और 3 और 2। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर को कितनी बार हम आपस में रिपीट करेंगे, तो 0 तो यहाँ लेते नहीं है हम, तो 1 2 3 1 पे रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। 2 पे रखोगे तो ओमेगा 4 आएगा जो कि रिजल्ट 0 करेगा, और n की जगह 3 रखोगे तो ओमेगा 6 जो कि ओमेगा क्यूब का स्क्वायर होता है, यानी 1 का स्क्वायर तो 1, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 ही था यहाँ पे। तो जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर आएगा इसका वो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, ऑर्डर 0 हम नहीं लेते हैं यहाँ पे क्योंकि 0 ग्रुप का भी ऑर्डर नहीं होता है किसी। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट आईटा ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिस, ये ग्रुप है तो यहाँ माइनस आयोटा का ऑर्डर क्या है ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग पहले अपना इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, देन यहाँ पे भी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, देन -1 से करेंगे तो -1 इंटू -1 +1 -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा इज आयोटा, देन आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर विच इज -1, और आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज माइनस ऑफ -1 यानी 1। यहाँ पे भी माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर यानी 1, और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज आयोटा स्क्वायर विच इज -1। ठीक है, तो ये आपके हो गए। यहाँ से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यहाँ पे क्या है 1 है। तो हमसे पूछा है कि ये जो ऑर्डर है यहाँ माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा की पावर क्या होनी चाहिए कि रिजल्ट 1 आए। तो देखो माइनस आयोटा की पावर अगर आप 1 लेते हो तो रिजल्ट 1 नहीं आ रहा। n की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो इट विल बी आयोटा स्क्वायर, तो ये आपका -1 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप इसकी वैल्यू 3 लेते हो, माइनस आयोटा की वैल्यू 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का तो -1 ही रहेगा, और आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि -1 इंटू -1 इंटू आयोटा यानी आयोटा। तो यहाँ पे भी 1 नहीं आया। इसकी वैल्यू 4 लोगे, जब आप माइनस आयोटा की वैल्यू 4 लोगे, पावर 4 लोगे तो ही रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ इसका ऑर्डर क्या है, n की वैल्यू क्या है 4। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ ग्रुप, ये दिया हुआ है हमें ऑपरेशन, यहाँ ये दिया हुआ है हमें ए का इनवर्स पूछा है। तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लो, ए स्टार ई इज ए, तो ए प्लस ई प्लस 1 इज ए, तो e क्या हो गया, a माइनस 1 यानी -1। तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट -1 आ गया। अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं, a स्टार a इन्वर्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो a की जगह पे क्या है, हमारा a ही है, स्टार की जगह पे हो जाएगा प्लस a इन्वर्स प्लस 1 इज e कितना है, -1। तो a प्लस a इनवर्स कितना हो गया, -1, और ये +1 भी यहाँ जाएगा तो -1 यानी -2। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, -2 माइनस a। तो ऑप्शन डी -2 माइनस a इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले में मैंने आपको बताया था कि सब ग्रुप होने के लिए हमारे पास ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहली ये कि अगर ए और बी दोनों सब ग्रुप एच में हैं तो ए ऑपरेशन बी जो है वो भी हमारा उस एच में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बताया था कि अगर ए एच में है तो ए इनवर्स भी एच में होना चाहिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारी सही हैं और आंसर आएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए दिया हुआ है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया हुआ है, हमें पूछा है कि इसमें से कौन सब ग्रुप होगा ए का। तो पहले तो देखो एलिमिनेट करने के लिए एक चीज़, जब हमने पढ़ा था कि अगर H इज सब ग्रुप ऑफ G तो H का ऑर्डर जो है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यहाँ ऑर्डर क्या है, देखिए 3, यहाँ ऑर्डर क्या है 3, ऑर्डर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 4 को डिवाइड नहीं करता, तो ये दोनों तो आपके वैसे ही हट गए। अब बच गया A और D। अब A और D में कैसे चेक करेंगे, अगर सब ग्रुप है तो उससे पहले इसे ग्रुप होना ज़रूरी है। अब यहाँ क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर आप ढंग से देखेंगे 1 iota 1 iota, 1 into 1 1, 1 into iota iota, iota into 1 iota, iota into iota is iota square which is -1। क्या -1 इसमें कहीं है, नहीं, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, तो ये ग्रुप ही नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई करके 1 और -1 और आयोटा को माइनस आयोटा आएगा, वो है ही नहीं, तो ये यहाँ से भी हट गया। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा -1 एक बार तो आएगा ही आयोटा इंटू आयोटा करके, तो ये भी हट गया। क्लोजर प्रॉपर्टी इन तीनों में ही फॉलो नहीं कर रही, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो बच गया उसमें चेक कर लेते हैं वो अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। 1 -1 1 -1, 1 into 1 1, 1 into -1 -1, -1 into 1 is -1, -1 into -1 is 1। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ये ग्रुप भी है, और क्योंकि बाकी तीनों सब ग्रुप हो नहीं सकते उसके, तो यही उसका सब ग्रुप है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, z ऑफ इंटीजर्स विद एडिशन ऑपरेशन। देखो हमने एडिशन के लिए जब हम पढ़ रहे थे ग्रुप क्या होता है, बिलियन ग्रुप क्या होता है, तब हमने पढ़ा था कि जो एडिशन होता है, ग्रुप तो होता ही है सेट, इंटीजर्स का जो सेट है, क्योंकि इंटीजर्स में एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, इनवर्स भी निकल जाएगा जब आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम एबिलियन ग्रुप कैसे चेक करते हैं, वहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। अगर किसी ग्रुप में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है तो वो आपका एबिलियन ग्रुप होता है, और इंटीजर्स में एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो होती है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करें -4 + 5 की, या हम बात करें 5 + -4 की, रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में इंटीजर्स में हमेशा फॉलो होती है, तो वो एक अबिलियन ग्रुप भी बनाएगी। तो आंसर हमारा यहाँ होगा ऑप्शन ए विच इज एन अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट, इन अ फाइनाइट ग्रुप हैविंग 15 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ आर देयर ओन इनवर्स इज। तो देखो 15 एलिमेंट्स हैं और पूछा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो खुद का इनवर्स होता है। तो मोस्टली जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ही खुद का इनवर्स होता है, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट हर ग्रुप का कैसा होता है, यूनिक होता है। जैसे यहाँ देख लो,
यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, देखो 1 में 1 कब बन रहा है, 1 में ही बन रहा है, तो यहाँ पे देखो 1 का इन्वर्स क्या है, 1 ही है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है हमेशा, यानी एक ही होता है। तो यहाँ पे कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, वो है 1, ठीक है। तो नेक्स्ट, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ये हमने पढ़ा था कि जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं उसमें 2 कैसे इम्प्रॉपर वाले सब ग्रुप होते हैं, और फिर बाकी कितने भी प्रॉपर हो सकते हैं, जो कितने होते हैं, नंबर ऑफ डिवीजर्स के बराबर, कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं ऑर्डर के, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ऑर्डर। पर जब हमारा इनफाइनाइट ग्रुप होता है, तो इनफाइनाइट ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 ही जनरेटर्स होते हैं वहाँ पे, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट, अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप इफ, ये स्टार मार्क कर लेते हैं, ये हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है कि अगर इन केस ये आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल कब होता है, जब कोई भी एक एलिमेंट ग्रुप G का, उसका ऑपरेशन आप कराते हो यहाँ पे और वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसके साथ फॉलो करे, यानी कि A स्टार H इज इक्वल्स टू H स्टार A फॉर A बिलोंग्स टू G, तो वहाँ पे हमारा जो H है उसे हम कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कहाँ दी हुई है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन का भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें H1 और H2 2 सब ग्रुप्स दिए हुए हैं G के, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप ऑफ G होता है। यही बात अगर हम करें यूनियन की, तो इट मे और मे नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ G, बट इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता है G का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं आज के, और वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमें कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें, क्योंकि आपके रिव्यूज़ हमें हेल्प करेंगे इम्प्रूव होने के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको इन लेक्चर्स की पीपीटी चाहिए हैं, क्वेश्चंस के लिए पीडीएफ चाहिए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है।